नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये तो हम सभी जानते हैं कि मथुरा वृंदावन में श्री राधे रानी और भगवान श्री कृष्ण स्वयं विराजते हैं। वहाँ पर कण कण में प्रभु के दर्शन होते हैं। जो उनके भक्त हैं उन्हें प्रभु अपने दर्शन देते भी हैं और चमत्कार भी दिखाते हैं। तो ये कहानी ऐसी ही एक सच्चे भक्त की कहानी है। तो आइए कहानी को पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से सुनते हैं। कहानी सुनाने से पूर्व मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर ये कहानी आपको पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें और कमेंट में श्री राधे राधे अवश्य ही लिखें और बेल आइकन की घंटी भी अवश्य ही प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। मथुरा में एक संत रहते थे। उनके बहुत से शिष्य थे। उन्हीं में से एक सेठ जगतराम भी उनके परम भक्त थे। जगतराम का लंबा चौड़ा कारोबार था। वे कारोबार के सिलसिले में एक शहर से दूसरे शहर जाते रहते थे। दूर दूर की यात्राएं किया करते थे। एक बार वे कारोबार के सिलसिले में कन्नौज गए। कन्नौज अपने खुशबूदार इत्रों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। उन्होंने इत्र की एक महंगी शीशी संत को भेंट करने के लिए खरीद ली। सेठ जगतराम कुछ दिनों के बाद काम खत्म होने पर वापस मथुरा लौटे। अगले दिन वे संत की कुटिया पर उनसे मिलने गए। संत कुटिया में नहीं थे। पूछा तो जवाब मिला कि यमुना किनारे गए हैं स्नान ध्यान के लिए। जगतराम घाट की तरफ चल दिए। देखा कि संत घुटने भर पानी में खड़े यमुना नदी में कुछ देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। तेज चाल से वे संत के नज़दीक पहुँचे। प्रणाम करके बोले, आपके लिए कन्नौज से इत्र की शीशी लाया हूँ। संत ने कहा, लाओ दो। सेठ जगतराम ने इत्र की शीशी संत के हाथ में दे दी। संत ने तुरंत वह शीशी खोली और सारा इत्र यमुना नदी में डाल दिया और मुस्कुराने लगे। जगतराम यह दृश्य देखकर उदास हो गए और सोचा, एक बार भी इत्र इस्तेमाल नहीं किया, सूंघा भी नहीं और पूरा इत्र यमुना में डाल दिया। वे कुछ और न बोले और उदास मन से घर वापस लौट गए। कई दिनों बाद जब उनकी उदासी कुछ कम हुई तो वे संत की कुटिया में उनके दर्शन के लिए फिर से गए। संत कुटिया में अकेले आंखें मूंदे बैठे थे और भजन गुनगुना रहे थे। आहट हुई तो सेठ को द्वार पर देखा। प्रसन्न होकर उन्हें पास बुलाया और कहा, उस दिन तुम्हारा इत्र बड़ा काम कर गया। सेठ ने आश्चर्य से संत की तरफ देखा और पूछा, मैं कुछ समझा नहीं। संत ने कहा, उस दिन यमुना में राधा जी और श्री कृष्ण की होली हो रही थी। श्री राधा जी ने श्री कृष्ण के ऊपर रंग डालने के लिए जैसे ही बर्तन में पिचकारी डाली, उसी समय मैंने तुम्हारा लाया इत्र बर्तन में डाल दिया। सारा इत्र पिचकारी से रंग के साथ श्री कृष्ण के शरीर पर चला गया और भगवान श्री कृष्ण इत्र की महक से महकने लगे। तुम्हारे लाए इत्र ने श्री कृष्ण और श्री राधा जी की होली में एक नया रंग भर दिया। तुम्हारी वजह से मुझे भी श्री कृष्ण और श्री राधा रानी की कृपा प्राप्त हुई। सेठ जगतराम आंखें फाड़े संत को देखते रहे। उनकी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। संत ने सेठ की आंखों में अविश्वास की झलक देखी तो कहा, शायद तुम्हें मेरी कही बात पर विश्वास नहीं हो रहा है। जाओ मथुरा के सभी श्री कृष्ण राधा के मंदिरों के दर्शन कराओ, फिर कुछ कहना। सेठ जगतराम मथुरा में स्थित सभी श्री कृष्ण राधा के मंदिरों में गए। उन्हें सभी मंदिरों में श्री कृष्ण राधा की मूर्ति से अपने इत्र की महक आती प्रतीत हुई। सेठ जगतराम का इत्र श्री कृष्ण और श्री राधा जी रानी ने स्वीकार कर लिया था। वे संत की कुटिया में वापस लौटे और संत के चरणों में गिर पड़े। सेठ की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली और उसे संत जी का अधिकार मालूम हुआ। संत की आंखें भी प्रभु श्री कृष्ण की याद में गीली हो गईं। इसीलिए सदैव ध्यान रहे कि संत महात्मा भले ही हमारे जैसे दिखते ना हो, हमारी तरह वो रहते ना हो, लेकिन वे हर वक्त ईश्वर में मन लगाए रहते हैं। हम जैसों के लिए यह अधिकार
तब प्राप्त होगा जब हमारी भक्ति बड़े नाम और सिमरन में बढ़ेगी। तो देखा दोस्तों, कैसे एक संत ने एक साधारण से मनुष्य को भगवान श्री कृष्ण के होने का अनुभव कराया। तो ये थी एक सच्ची कहानी। अगर आपको पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य ही करें। धन्यवाद मित्रों।